बस इतना ही सा अंतर है। एक पंकज जी हैं सर, उनका सवाल हो रहा है सर, बेस्ट बुक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स को बताइए प्लीज सर। तो आपके पास जो भी नॉलेज है सर, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके पास नॉलेज, आप बुक्स का नाम एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, करंट अफेयर के लिए जब मैं पढ़ता था और आज भी मुझे लगता है, एक अरिहंत का आता है मनोहर पांडे जी का, मात्र 25 रुपए किताब थी जब मैं पढ़ा करता था, वो करंट अफेयर के लिए बहुत ही अच्छा था। और मनोहर समान के अंदर अपन पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग में तो आपको बिल्कुल 100 नहीं तो 80% तो रहना ही पड़ेगा, तभी आपकी रिजल्ट क्रैक हो सकती है। ये तो श्योरिटी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बिल्कुल आपके हाशिए पर होना चाहिए। अगर आपका हाशिए पर मैथ और रीजनिंग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस सपोर्टिव के लिए करंट अफेयर और जनरल साइंस चाहिए। तो ये तो सर जीके का आपने बुक बताया, उसे जनरल साइंस का बुक के बारे में आप कुछ बताइए सर। जनरल साइंस के लिए आप अरिहंत का ले सकते हैं, या फिर लूसेंट। हमको जहाँ तक लगता है लूसेंट बहुत ही अच्छी किताब है, और शायद हमको लगता है शायद कोई इतनी किताब बिकती होगी जितनी लूसेंट बिकती है हमारे बिहार और झारखंड और यूपी में। ट्रक भर के किताब आते हैं, मैंने देखा है लूसेंट की किताब ट्रक भर कर आते हैं। अच्छा, उसको निचोड़ भी जाते हैं। निचोड़ भी जाते हैं। और जितना न्यू ले, जितना प्रेजेंट वाले बुक ले उतना अच्छा है। अपडेटेड वर्जन, जितना अपडेटेड वर्जन ले सकते हैं आप। उसी तरह से रीजनिंग की बात करें तो सर, रीजनिंग की बात करें, रेलवे में मुझे लगता है उतनी भास्ट रीजनिंग पूछी जाती है। अजय चौहान की पढ़ ले, ठीक है, और अजय चौहान के साथ साथ आप अरिहंत की भी बुक ले सकते हैं। हमको जहाँ आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। और जितना मैंने क्या कह सकते हैं, ऊपर का पढ़े, डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। रेलवे कभी आज तक डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा है, एकदम श्योर शॉर्ट सा सवाल है। जितना पढ़े अपर का क्वेश्चन पूछे, मैंने एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसको कहते हैं, लॉलीपॉप। देखिए क्वेश्चन का एक फंडा होता है, मैं आज तक कोई एग्जाम देते थे समझ पाया, क्वेश्चन का एक फंडा होता है, 80% लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा। 20% में हार्ड क्वेश्चन, और कह सकते हैं बिल्कुल फंसाने वाला क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन होता है। और 80% अगर आपने बाजी मार ली तो फिर तो आपका रिजल्ट क्रैक है। लेकिन 80% में आपको फंसना नहीं है। अच्छा। लॉलीपॉप में अब जैसे कह सकते हैं हमारा कह सकते हैं कि हमारा चंद्रमा में हमारे पृथ्वी का वेट से कितना भाग होता है, तो 1/6 कहीं 6/1, मैंने अनुपातिक रूप कुछ ऐसा गुमराह करेगा आपको। 2/3, बहुत सारे क्वेश्चन 2/3, 3/2, 4/3, 3/4, ऐसा कुछ गुमराह करेगा कि आप फंस जाते हैं। वही फंसना नहीं है। मैं क्वेश्चन में बहुत बुरी तरह से मैंने मुझसे बना नहीं, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस में, जस्ट CBT 1 CBT 2 कह सकते हैं आप लोग। अभी नया प्रोस्पेक्टस में हम लोग पीटी और मेंस होता था, मेंस में कह सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन बना नहीं हमसे, √2 + √2 + √2 डॉट इन्फिनेटिव। अच्छा। उसका सवाल एकदम सुंदर सा था, ओनली 2, जो मेरे से बना नहीं। मैं घर आकर इतना रोया, 1 नंबर कितना मायने रखता वो मैं सोचा उस दिन कि साला 1 नंबर मेरा नैया डुबाने वाला था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी, मैं लौट के फिर से जॉब में आ गया। नेक्स्ट एक अरविंद जी का क्वेश्चन हो रहा है, भैया मेरा मैथ रीजनिंग ठीक ठाक है, बट जीके मन नहीं करता, क्या करें, कितना टाइम दे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्लीज बताइए। ना मेरा मैथ रीजनिंग ठीक ठाक है, बट जीके मन नहीं करता पढ़ने का, तो कितना टाइम दे इन सारे सब्जेक्ट्स को? कह सकते हैं मैथ रीजनिंग में आप मैथ और रीजनिंग में आपका कमांड है। जीके जीएस में आप बहुत ज़्यादा नहीं तो दोस्तों के साथ मिल जाइए, करीबन 100 क्वेश्चन, जितने सारे दोस्तों सभी लिखे और अपने ग्रुप में डिस्कशन करें। करीबन 100 क्वेश्चन, इससे कम तो बिल्कुल नहीं, क्या है कि जीएस और जीए भंडार है, आप जितना भी जोड़ो लो कम है। तो 100 क्वेश्चन लिखिए। हमारे यहाँ तक जूनियर्स को भी मैं बताता हूँ, हमारे जूनियर देखे यहाँ खड़े, मैं सबसे कहा कि 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिनिमम 50 डेली लिखिए। और एकदम ये मैं तो, आप तो SSC UDC की तैयारी करने रहे हो, आप UPSC की तैयारी करने रहे हो, जाहिर सी बात जनरल रेलवे की तैयारी कर रहे हो। रेलवे के लिए आपको जितना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में से आएगा। आप खुद अगर 1-2 एग्जाम को क्रैक किए हैं तो आप समझ पाएंगे। बहुत हार्ड सवाल मात्र और मात्र 20%, इससे ज्यादा तो नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सबको कवर करें, बिल्कुल, किसी पर्टिकुलर चीज में डीप जाने की जरूरत नहीं है। डीप जाने की जरूरत नहीं। मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़िए, लूसेंट के मिसलेनियस क्वेश्चन पीछे वाले, अपडेटेड वर्जन की बुक लीजिए लूसेंट की। और जितना भी हो आप करंट अफेयर्स पढ़िए। अभी करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहा है। जैसे आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स का करंट अफेयर्स ले लीजिए, अवार्ड से करंट अफेयर्स ले लीजिए। बहुत सारे करंट अफेयर्स जो आपका ज्ञात अभी हो पा रहा है उसका सारा कलेक्शन कर लीजिए।
नेक्स्ट सर, आप जब ज्वाइनिंग हुआ था सर, तो आपका कहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ? पानी दे सर। नहीं कुछ तो आपका ज्वाइनिंग हुआ था तो कहाँ से हुआ था सर, और उस समय आप कौन से पोस्ट पे थे, और क्या अभी तक आपका एक भी बार प्रमोशन हुआ है या नहीं हुआ है? मेरी ज्वाइनिंग वर्तमान में जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर हुई थी, स्टेशन मास्टर के रूप में। और मैं स्टेशन मास्टर के रूप में इतनी खुश हूँ कि मुझे लगता नहीं कि मैं ऑफिशियल पद पर जाऊँ, क्योंकि अपने स्टेशन, मेरा स्टेशन मेरे घर के नज़दीक है, केवल 3 किलोमीटर, और मैं अपने घर के सारे सुख सुविधा को लेते हुए, अपने सारे माहौल को जीते हुए, अपने परिवेश को पूरा एंजॉय करते हुए अपने पद पर बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक लगता है अपने घर का शेर होना, अपने घर का शेर होना दूसरे घर के गिद्दड़ होने से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात आपने कही सर। तो बेसिकली सर, इसमें जब आपने ज्वाइन किया, इस जॉब की बात करें सर, इसके जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो ये जॉब कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है सर, और कितना ज़्यादा मतलब इसमें आपको डाइवर्सिटी फील होता है सर, मतलब ये कितना ज़्यादा एक तरह से चैलेंजिंग कह सकते हैं सर, ये जॉब कैसा है इसके बारे में बताइए। हाँ, घर में मुखिया की हालत देखा आपने कि क्या होती है? ये बच्चे, एक बच्चा रोता है, एक बच्चा हंसता है, एक बच्चा खेलता है, उस तरह से यहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया जाता है, चाहे वो PWI हो, चाहे सिग्नल SNT वाले हो, चाहे फिर इलेक्ट्रिकल वाले हो, सभी कोई आएंगे आपके पास और आपके सिग्नेचर के बगैर काम नहीं होगा। सोचिए आप कितना अपने आप को हेड समझ पाएंगे, मैंने घर के मुखिया की तरह समझ पाएंगे कि मैं घर का मुखिया हूँ, मुझे इस घर को चलाना है और आपके बगैर कुछ काम नहीं होने। DRM साहब भी आएंगे तो आपसे फाइल मांगेंगे, दो दीजिए मास्टर साहब, मैं इस पर साइन किए देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर एग्जामिनेशन की तैयारी की बात की। अब बताइए कि जैसे कि अभी स्टूडेंट्स का लगभग 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, 15 दिसंबर से उनका NTPC का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जब आपका 2 महीने का टाइम बचा हुआ था सर, तो आपको मतलब क्या कॉन्फिडेंट थे कि आप मुझे बस एग्जाम देना है, जा करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या कुछ नर्वसनेस या डर का माहौल था आपके अंदर? भी कुछ डर था जो नेचुरल होता है, सभी स्टूडेंट्स के अंदर होता है। क्योंकि आपके गर्दन पे तो वैसे भी तलवार लटकी हुई थी। मेंस में मेरी हालत इतनी थी कि मैं 102 डिग्री की फीवर में एग्जाम देने गया था, घर वाले मुझे मना कर रहे थे। अच्छा। और किस्मत देखिए इतनी बुरी कि 102 डिग्री की बुखार में मैं हावड़ा स्टेशन से बाहर मात्र नहीं, मैं 1 घंटा बरसात के मौसम पर भींगा भी हूँ। मेरी वो हालत नहीं थी कि मैं एग्जाम दे पाऊँ, लेकिन कह सकते हैं कि खुद की जुनून और लगन की वजह से मुझे एग्ज़ाम देनी ही थी, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत दिन से ख्वाब पाल रखा था। और ख्वाब पूरे जब होने लगते हैं तो भगवान भी परीक्षा लेने शुरू कर देते हैं, कहते हैं बेटा तुम इतनी आसानी से पालोगे, तुम्हें ये दिन याद कैसे रहेगा। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो भी पैरासीटामोल खा के गया था। एग्ज़ाम देने के लिए जब मैं जर्नी कर रहा था तो भी पैरासीटामोल खा के कर रहा था, मेरे पेट में अनाज के बजाय पैरासीटामोल था। आप कह सकते हैं वहाँ पर जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो यहाँ तक मुझे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पर, वो उन्होंने सवाल कर दिया क्या तुम किसी तरह का कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो? कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल ड्रग्स ले रहा हूँ, मेरे पॉकेट में देखिए ये दवा है मैंने ले रखा है। क्योंकि इतना पसीना, कहाँ सर मुझे फीवर थी और मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ। अरे यार इतने मरोगे क्या इतने एग्ज़ाम दे के? और बहुत सारे एग्ज़ाम आए के लिए? नहीं सर मरना ही है इस एग्ज़ाम के लिए। वाह सर, उमंग स्टडी की तरफ से आपको बहुत बड़ा वाला सैल्यूट कि इतना ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया सर। और मतलब वाकई हम लोगों ने भी बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अपने जान पर खेल करके, इसीलिए कहते हैं कि जहाँ जान लगा दो या जाने दो, दोनों में से एक चीज़ करो, तभी जो है आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। सर आप बता रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने गाइड भी किया है जो कि आज अच्छे पोस्ट पर सिलेक्टेड है, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक हमारे एक जूनियर आपके सामने पीछे दिख रहे हैं। इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ रखा था। अच्छा। इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ रखा था। बस मैं एक दिन इससे मिला, हमारे रिलेशंस में भी है, मैं इससे एक दिन मिला और बस केवल गाइड किया और कुछ नहीं, पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना बाद की बात, तुम पहले जागो, तुम सोए हुए हो खाली जाग जाओ, जाग जाओगे तो पालोगे, सोए रहोगे तो खोदोगे। अगर मैं जॉब लिया तो तुम भी ले पाओगे। मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट में से नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ। मैं खुद की बड़ाई बिल्कुल नहीं, अगर मुझ में कमी है तो मैं पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझ में कमी है। अगर मुझ में कुछ अच्छाई है तो मैं आप लोगों से बांटने की बात कर सकता हूँ।
तो सर ये थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूँगा और सीक्रेट को मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर जो आपके जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट थे और इनके जैसा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब ये इंटरव्यू हम लोग को ओवर हो जाएगा तो 1 घंटा का ब्रेक लेने के बाद इनका हम लोग अलग से एक इंटरव्यू करेंगे। टेक्नीशियन सेलेक्टेड है और इनके घर पे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा आप लोग आज दिन भर के लिए आप लोग का शेड्यूल बना हुआ इंतजार करना। तो मैं जानना चाहूँगा सर, यदि पॉसिबल हो तो जरूर बताएगा, आखिर आपने इनको ऐसा क्या बता दिया कि ये जो कि मतलब वहाँ से उठ करके यहाँ आ गए? यही आज स्टूडेंट्स की जरूरत है सर। अगर कुछ पाना हो तो दिल में आग लगा दो, ये वर्ड तो काफ़ी है, लेकिन इस वर्ड से कुछ होता नहीं है। अगर कुछ पाना हो तो दिल में आग लगा दो, ठीक है। और आग तभी लगेगी जब आपकी तैयारी पूरी होगी। कहते हैं मंजिलें उनकी भी होती है, मंजिलें उनकी ही होती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनकी ही होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। बस इसी बात को मैं इसके अंदर में गाड़ दिया कि अगर तुम्हारा सपना में जान होगा तो तुम बिल्कुल उड़ेगा, और अगर सपने में जान नहीं होगा तो हाथ पैर मोड़ लो, बाबूजी का काम करो। सीधी सी बात है, मैं स्पष्ट बोलने वाले में से हूँ। हाथ पैर बांध लो, बाबूजी का काम को आगे संभालो, वरना अगर तुम्हारे अंदर में आज अगर आग नहीं पूरी